हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमने ईबीएस के लास्ट दो लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि क्या क्या हमारे पास वॉल्यूम टाइप अवेलेबल है। और उसके बाद एसएसडी में हमने देखा था कि क्या क्या उसके टाइप है कि GP2 GP3 था, IO1 और IO2 था। और उसके क्या यूज़ केसेस हैं कि मतलब किस सिचुएशन के लिए हमें कौन सा वॉल्यूम सेलेक्ट करना चाहिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कहीं आप काम कर रहे हैं एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वॉल्यूम हमारा किस सिचुएशन के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो आप आयोप्स के लिए जा रहे हैं या आप थ्रूपुट के लिए जा रहे हैं या आप परफॉर्मेंस हाई चाहिए या जो चीज़ें आपको चाहिए उस अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। तो वो सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अगर आपने नहीं देख रखा तो इससे पहले की दोनों वीडियो देख के फिर इसको आगे देखिएगा, क्योंकि इसमें हम उससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि IO1 हमारा क्या होता है, उसके बाद कैसे वो काम करता है, IO2 क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। अब हमें जो था जो इसमें हमें बात करनी थी, वो जो चारों हमने पार्ट कवर कर रखा था इससे पहले वाले में। अब हमें यहाँ बात करनी थी कि उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे आप उसको जानेंगे और क्या सिचुएशन है। तो ये जो एक चार्ट है, ये चार्ट सबसे अच्छा है। इस चार्ट में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मतलब अगर आपके दिमाग में यही चार्ट केवल रहेगा तो भी आप कहीं पे अगर आंसर देना हुआ या अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए जो वॉल्यूम टाइप हमारे पास है। अगर आप बात करें जनरल पर्पज एसएसडी में, तो हमने बोला था कि दो तरह के होते हैं, GP3 GP2, जिसमें ये भी बताया था कि GP3 सस्ता होता है करीब 20% किससे, GP2 से। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोविजन आयोप्स एसएसडी वॉल्यूम की बात करेंगे। तो देखिए अगर ड्यूरेबिलिटी में हम बात करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी 99.8 से 99.9% होती है। मैक्सिमम जो फेल्योर रेट होता है वो कितना होता है, 0.2%। ये मैंने बताया था और इसको हमने डिटेल में समझा भी था। उसके बाद देखिए यूज केसेस इसके क्या है कि ट्रांजेक्शनल वर्कलोड होगा, वर्चुअल डेस्कटॉप होगा, मीडियम साइज सिंगल इंस्टांस डेटाबेस होगा, या आपका लो लेटेंसी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन हो गया, वुड वॉल्यूम्स हो गया, डेवलपमेंट एंड टेस्ट इन्वायरमेंट। तो ये सारे यूज केसेस हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज करना मतलब आप ऐसे समझो कि बहुत एडवांस आपका सर्वर नहीं हो, बेसिक सा हो या उससे थोड़ा सा ऊपर हो। उन सब सिचुएशन के लिए क्या है, आपका GP2 और GP3 परफेक्ट है। GP2 में क्या होता है कि आपका आयोप्स और थ्रूपुट क्या होता है, वॉल्यूम के साथ बढ़ता रहता है लीनियरली। और इसमें हम क्या करते हैं GP3 में, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ा के हम आयोप्स अपना ज़्यादा ले सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं थ्रूपुट। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद देखिए वॉल्यूम साइज का दोनों में यही रेंज है, 1 GB से लेके 16 TB तक। कितना रेंज है, 1 GB से 16 TB। इसमें हमारे दोनों में GP2 GP3 दोनों में वही ऑप्शन है। उसके बाद अगर देखिए आप मैक्सिमम आयोस पर वॉल्यूम की अगर बात करें तो देखिए जो आपका GP3 था उसमें कितना था, 16,000 तक, और इसमें कितना था, 16,000 दोनों में। लेकिन डिफरेंस क्या था, इसमें देखिए 64 KB है, इसमें 16 KB इनपुट आउटपुट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आप क्या होता है 16,000 तक आयोप्स दोनों में बढ़ा सकते हैं। बट डिफरेंस ये था कि इसको आपको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम साइज रखना पड़ेगा। मैंने बताया भी था कि एक आपका 3 आयोप्स 1 GB अगर आप बढ़ाते हैं स्टोरेज तो 3 आयोप्स बढ़ता है। और इसमें क्या है, 500 के रेशियो में। तो आप इसको अगर अचीव करना हो, आप बहुत जल्दी 32 GB पे ही इस जो आयोप्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज था। उसके बाद देखिए मैक्सिमम थ्रूपुट पर वॉल्यूम, उसमें क्या था कि जो मैक्सिमम थ्रूपुट था वो कितना था, 1,000 तक इसमें जाता था, और इसमें क्या था 250 मैक्सिमम था। वो भी कैसे बढ़ेगा, वो भी लीनियर बढ़ेगा कि जैसे जैसे अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा थ्रूपुट बढ़ता जाएगा। और आपके वो कंट्रोल में नहीं है, अगर वॉल्यूम साइज आपका ज़्यादा होगा तो थ्रूपुट ज़्यादा होगा, और उसके बाद 250 से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम आपके पास कितना है, 250 है। उसके बाद देखिए है कि अमेजॉन EBS मल्टी अटैच, मतलब इसका ये मतलब हो गया, ये अभी हम इसकी लैब भी करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि क्या एक वॉल्यूम से आप बहुत ढेर सारा इंस्टांस या 2-3 इंस्टांस कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम एक ही है और उससे इंस्टांस कई, अभी तक हमने क्या देखा, बात की थी, हमने बात की थी कि एक इंस्टांस से हम एक से ज़्यादा वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। अब वो बात हो रही है कि क्या एक वॉल्यूम से एक से ज़्यादा इंस्टांस कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए GP2 GP3 आपका नहीं सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा
कि GP2 GP3 नहीं सपोर्ट करता। वो उसमें आप एक इंस्टांस से ढेर सारे वॉल्यूम तो अटैच कर सकते हैं, पर एक वॉल्यूम से ढेर सारे इंस्टांस नहीं कर सकते। इसमें देखिए वही चीज़ है कि इसमें ये सपोर्ट करता। तो अब हम ये देखते हैं IO2 और IO1 जो है, इसकी देखिए मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। किसकी? IO2 की 99.999% है, मतलब 5 टाइम्स 9 बोला जाता है। और जो आपके और एडवांस होते हैं उसमें 7 टाइम 9 प्रेफर किया जाता है। तो इसमें देखिए 0.001% है एनुअल फेल्योर रेट जो आपका है, और इसमें देखिए 99.8 से 99.9। मैंने आपको बताया भी था कि IO1 का, GP2 का, GP3 का, ऐसे आप इसको समराइज भी करिएगा। ड्यूरेबिलिटी तीनों की सेम होती है, इसमें आप देखेंगे इसकी हाई होती है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको एक साथ चीज़ें याद कर पाएंगे कि ये याद कर लीजिए और सोच लीजिए कि तीन की यही है, सिर्फ IO2 की ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए वर्कलोड्स दैट रिक्वायर क्या होगा, सब मिली सेकेंड लेटेंसी, बहुत जो परफॉर्मेंस हाई होती है। सस्टेन्ड IOPS परफॉर्मेंस, जो इसकी परफॉर्मेंस होगी बहुत हाई होगी, मोर देन 64,000 IOPS, और 1000 MB मीन्स थ्रूपुट जो आपका होता ऑफ थ्रूपुट की मतलब क्या है कि इसमें आपके पास मतलब थ्रूपुट भी आप बढ़ा सकते हो, और क्या उसके बाद बढ़ा सकते हैं आपके वो IOPS भी बढ़ा सकते हैं। अगर वही इसमें देखेंगे तो देखिए 99.9% से ये हमने बात कर लिया। वर्कलोड दैट रिक्वायर सस्टेन्ड IOPS परफॉर्मेंस और मोर देन 16,000 की, 16,000 या 16,000 से, क्योंकि आपको देखिए ये एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें कम ही चाहिए तो फिर हम GP3 ले लेंगे, IO1 की तरफ क्यों जाएंगे। तो उसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट इंटेंसिव डेटाबेस वर्कलोड की, इसमें देखिए ये तो आपका एकदम टॉप जो एप्लीकेशन है, बहुत क्रिटिकल है, जिसमें मतलब लेटेंसी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये है। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो IO1 है, फिर हमारा GP3 है, GP2 है, ये ऑर्डर होता है। अब अगर आप इसमें आएंगे स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें देखिए स्टोरेज कितना है, 4 GB से लेके और कितने तक है, 64 GB तक, और 64 TB तक। और इसमें कितना, 4 GB से लेके 64 TB, 16 TB। तो इसका स्टोरेज थोड़ा कम होता है, इसमें बहुत हाई होता है। कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका 64 TB तक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम साइज मैक्सिमम किस में हो सकती है, तो वो किस में है, वो आप याद रखिएगा, वो आपका होगा उसमें IO2 में। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें 4 GB से 16 जो TB होता है वहां तक का आप क्या है कि नॉर्मल इंस्टांस के साथ कर सकते हैं। अगर आपको 16 TB से ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या होगा, नाइट्रो सिस्टम यूज़ करने होंगे, नाइट्रो इंस्टांस, ये मैंने बता रखा है। उसके बाद देखिए IOPS इसमें है, इसमें कितना है, 2,56,000 आपके IOPS होते हैं। इसमें भी मैंने बताया था कि जनरली वैसे 32,000, लेकिन बोलते हैं कि 64,000 तक IOPS आप क्या होता है कि बेसिक अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो आपको नाइट्रो सिस्टम ही रखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना है, 64,000। इसमें देखिए जो मैक्सिमम लिमिट है 64,000 है, इसमें क्या 2,56,000 है। सेम वैसे आप आएंगे IOPS अगर थ्रूपुट की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 4,000 होता है, इसमें कितना होता है, 1,000। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको 4,000 अचीव करना है तो आपको क्या होगा, नाइट्रो सिस्टम की जरूरत होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। IO2 तो आप तभी सेलेक्ट करना, ये बात ध्यान रखिएगा कि IO2 आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आप नाइट्रो सिस्टम के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपकी मशीन अगर अच्छी नहीं है आप वॉल्यूम ज़्यादा रख के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब आपका इंस्टांस बहुत हाई उसका होगा, जैसे मान लीजिए बात करें कि रैम उसका होगा ऐसे 256 या उससे ज़्यादा, या उसके बाद उसकी वर्चुअल CPU 128 256 होगी, इस रेंज में, तब आपको उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, नाइट्रो सिस्टम लेने, और नाइट्रो सिस्टम के अनुसार फिर आप इस वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट जो है, इसकी हम लैब भी करेंगे, अभी 2-3 लैब हम इसकी करेंगे, उसमें ये भी कवर करेंगे कि देखिए अमेजॉन EBS मल्टी अटैच की ये सपोर्ट करता है। मतलब IO1 या IO2 के अगर आप एक से ज़्यादा, मतलब एक वॉल्यूम से एक से ज़्यादा इंस्टांस भी कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में ही IO2 का आपका असली एडवांटेज होता है कि आप स्टोरेज एक ले लीजिए, उससे अपने 2-3 एप्लीकेशन जो आपके इंस्टांस हैं उसको अटैच कर दीजिए। तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में आपके जो इंस्टांस होंगे वो इसी वॉल्यूम का यूज़ करके इसके थ्रूपुट का और सारे परफॉर्म करेंगे। तो वो एक केस होता है, उसकी हम लैब भी करेंगे।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये एक तरह से आप समझ लीजिए, इसकी आप एक फोटो रख लीजिए, एक दो बार रिकॉल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। और इसके बाद आप इसका मतलब अगर आपसे कहीं कोई डिफरेंस पूछता है या कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है या क्या कौन सा आपको जो एसएसडी है सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ एक चार्ट से देख के बता सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा एसएसडी का था। एसएसडी में हमने 4 टाइप पढ़े और उनके क्या क्या यूज केसेस हैं सारा पढ़ लिया। उसके बाद अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एचडीडी। जो हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के होते हैं, एक प्रीवियस जेन, एक एसएसडी, एक एचडीडी। तो एचडीडी जो आपका है हार्ड डिस्क ड्राइव, वो देखिए क्या होता है, वॉल्यूम्स। एचडीडी वैक्ड वॉल्यूम आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज स्ट्रीमिंग वर्कलोड वेयर द डोमिनेंट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट इज थ्रूपुट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके बहुत फ्रीक्वेंट अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो एसएसडी सही है। अब आप पे पता है कि 20 ही यूजर आएंगे लेकिन वो 5-5 10-10 जीबी की या टीबी की फाइलें अपलोड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि यूट्यूब का चैनल हो गया। अब यूट्यूब पे जब भी अपलोड होगा कभी ऐसे नहीं होगा 10 केबी 15 केबी की फाइल, जब भी अपलोड होगी जीबी में होगी। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए एचडीडी बढ़िया होता है। इसका कॉस्ट भी कम होता है और इसमें आपके पास मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस इसका कम होता है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है, लेकिन आप इस पे आसानी से कम पैसे में वही काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एचडीडी वॉल्यूम टाइप इंक्लूड थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचडीडी एंड कोल्ड एचडीडी। तो देखिए इसमें जो 2 तरह का आपके पास क्या है, एक थ्रूपुट ऑप्टिमाइज है और एक कोल्ड एचडीडी। तो देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचडीडी ए लो कॉस्ट एचडीडी डिजाइन फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस थ्रूपुट इंसेंटिव वर्कलोड। तो क्या होता है, जो आपके बहुत वर्कलोड मतलब जिसमें आपको थ्रूपुट पे ज़्यादा ध्यान रखना है और कम पैसे में, तो उसके लिए आपको क्या कौन सा सेलेक्ट करना होता है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचडीडी। और कोल्ड एचडीडी होता है, देखिए नाम से ही लग रहा है कि कोल्ड मतलब एकदम ठंडा, बिल्कुल एक्टिव नहीं। तो देखिए द लोएस्ट कॉस्ट एचडीडी डिजाइन फॉर लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड वर्कलोड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत आपको कम एक्सेस करना है या मतलब कभी महीने में एक बार कर लिए, हफ्ते में एक बार कर लिए, इस तरह का, तो उस सिचुएशन के लिए आपका क्या होता है, कोल्ड एचडीडी काम आता है। जैसे अभी आप देखते होंगे ना बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जिसमें क्या होता है कि हम फाइल जब उसकी कोई लोड करते हैं, जैसे टॉरेंट के थ्रू गए कोई मूवी वगैरह हम डाउनलोड करते हैं, वहां पे देखेंगे डाउनलोड स्पीड बहुत कम होगी, भले आपका इंटरनेट अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टोरेज टाइप होते हैं उनमें तो बहुत फ्रीक्वेंट एक्सेस होता नहीं है, तो वो इसी तरह का यूज करते हैं एचडीडी टाइप का, तो वो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो होती है। तो देखिए थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचडीडी ST1, ये आपका है जो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज होगा उसको बोलते हैं ST1 है। एंड कोल्ड एचडीडी SC1, ये दो आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे और वो मैं अभी दिखाऊंगा। आर जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज एट रूट वॉल्यूम। देखिए जिस वॉल्यूम में, रूट वॉल्यूम क्या होता है, रूट वॉल्यूम जिसमें आपका ओएस वगैरह रहता है, तो रूट वॉल्यूम के लिए कभी भी आपको ST1 और SC1 को नहीं सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हालांकि अभी AWS ने इसको हटा भी दिया है, लेकिन पहले ऑप्शन ये आता था, लेकिन उसको आपको नहीं सेलेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस लो होती है और स्लो होते हैं। तो उस सिचुएशन में इन्होंने बोला है कि इसको हटा दें क्योंकि ये बूटेबल नहीं होते हैं, और जब तक बूटेबल नहीं होंगे तब तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल नहीं होंगे। द वॉल्यूम वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल ऑन अमेजॉन EC2 इंस्टांसेस की आपको क्या वो ये दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है। अगर मैं भी आपको एक बार दिखाता हूँ तो मुझे लगता है आपको आइडिया भी इसका लग जाएगा कि इसमें जो आपके पास दो ऑप्शन है वो कहाँ पे दिखते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए हम यहाँ पे आते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई इंस्टांस नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं, एक इंस्टांस लॉन्च करने चलते हैं। हम इंस्टांस यहाँ पे लॉन्च नहीं करेंगे, बस हम देख एक बार आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जैसे आप आएंगे एडवांस में, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपके पास ये वॉल्यूम टाइप यहाँ पे था आप ये देखेंगे ये GP3 आ रहा है। उसके बाद आपके पास देखिए GP2 है, IO1 है, IO2 है। इनफैक्ट जो प्रीवियस जन होता है मैग्नेटिक वो भी है, पर ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए द वॉल्यूम टाइप इज नॉट कंपेटेबल विथ रूट वॉल्यूम्स। तो आपके पास ये और ये दोनों ऑप्शन आपके पास किस में नहीं है, रूट वॉल्यूम में नहीं है। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि क्या हमारे पास
जो SDD में भी है उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बोलना है नहीं, यहाँ पे देखिए आपके पास नहीं है। अगर अब यहीं पे हम एक और डुप्लीकेट टैब बना लेते हैं और यहाँ पे आके हम चलते हैं सीधा अपने EC2 इंस्टांस को यहाँ से हटा के, और यहाँ पे आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम में देखिए अभी हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे क्रिएट करने आएंगे। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोल्ड SDD भी अवेलेबल है और थ्रूपुट जो ऑप्टिमाइज SDD है वो भी आपके पास अवेलेबल है। दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, बट वहाँ पे जब हम यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे तो आपने देखा होगा ये दोनों जो डिसेबल हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि हमें जो भी सेलेक्ट करना है, ये तो जाहिर है इसको भूल जाइए आप, और ये चार में से कोई आपको सेलेक्ट करना है। किसके लिए? OS के लिए, मतलब आप जो बोलते हैं रूट वॉल्यूम, क्योंकि इन्हीं पे आपका OS काम करेगा और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसके बीच में जो डिफरेंस है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका है ST1 SC1, दो कंडीशन आपके यहाँ, मतलब दो यहाँ पे टाइप हैं जो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक थ्रूपुट ऑप्टिमाइज है और एक कोल्ड SDD। तो देखिए इसका जो नाम है ST1 है SC1 है। ड्यूरेबिलिटी दोनों की सेम है और लगभग लगभग यही उसका ड्यूरेबिलिटी आपकी उसकी भी थी। किसकी? आपकी GP2 GP3 IO1 सबकी यही थी। तो ये आप याद रखिएगा, 99.8% से 99.9%। इसमें मतलब 0.2% जाने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है, लेकिन जो इसका फेल्योर रेट है उसका भी वही है 0.2%। उसके बाद देखिए यूज केसेस जो है बिग डेटा, डेटा वेयर हाउस, लॉग प्रोसेसिंग। अब देखिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा है या कोई डेटा ऐसा है कि आप रख रहे हैं, तो उस सिचुएशन के लिए बोला जाता है थ्रूपुट आप लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है SDD जो ST1 आपके पास होता है। उसके बाद थ्रूपुट ओरिएंटेड स्टोरेज फॉर डेटा, दिस इज इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस, कि मतलब आप देखिए जो ऐसा नहीं है कि बार बार एक्सेस किया जाए, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कभी एक बार किया जा रहा है उस सिचुएशन के लिए इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस। सिनेरियो वेयर द लोएस्ट स्टोरेज कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, कि आपका वो सिनेरियो सेलेक्ट करना है जहां भाई आपको पैसे स्टोरेज के लिए बचाना है, कि आप SSD लेके नहीं रख सकते हैं और आपको पता है कि हम भाई बहुत ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि हम उतना क्यों फ्रीक्वेंट एक्सेस का लें। जैसे मान लीजिए आपने कुछ वो स्टोर कर दिया, अपनी पुरानी फोटो हो गई, या मान लीजिए आप कोई वीडियो रखे हैं वो स्टोर कर दिए कि कभी ज़रूरत हुई तो एक बार देख लेंगे, नहीं तो नहीं। तो उस सिचुएशन के लिए आपके लिए SSD नहीं ठीक होता। तो देखिए उसके बाद आप आते हैं वॉल्यूम साइज। वॉल्यूम साइज आपके पास 125 GB से लेके 16 TB तक है। इसमें वो उनमें क्या था, 1 GB से था GP2 GP3 में, और उसमें अगर बात करिए IO1 IO2 में, उसमें आपके पास कितना था, उसमें आपके पास 4 GB से था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 125 GB से ऊपर ही रहेगा, उससे कम, क्योंकि देखिए इसकी कॉस्ट कम है और आपको स्टोरेज जब ज़्यादा चाहिए होगा तभी आप इसका यूज़ करोगे। वो AWS वालों को पता है कि डिफरेंस रहे भी। अब मान लीजिए इसका भी आप 1 GB यूज़ कर रहे हो, SSD का भी 1 GB यूज़ कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आप SSD ये लेते हैं SDD, तो देखिए वो कितना बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 125 GB से आप कम नहीं ले सकते हो। जैसे 125 GB से आप कम लेने आओगे, यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे थ्रूपुट भी उसके अनुसार आपका चेंज होता रहेगा। और IOPS के लिए क्या बोल रहे हैं कि नॉट अप्लीकेबल। देखिए अभी जैसे 125 से कम आएगा ये एरर आ जाता है, देखिए ये एरर आ गया कि इससे कम नहीं ले सकते हैं। और थ्रूपुट आपका देखिए ये चेंज होता जा रहा है, और ये देखिए आपका IOPS जो है ये नॉट अप्लीकेबल है। सेम वही सिचुएशन आपके इसके साथ भी होती है। देखिए इसमें भी लिखा है कि मिनिमम 125 और मैक्सिमम कितना है, 16 TB तक। तो इस सिचुएशन के लिए आप ले सकते हैं, मतलब 125 GB से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे कम नहीं होता। और उसके बाद देखिए मैक्सिमम IOPS पर वॉल्यूम 1 MB इनपुट आउटपुट। इसमें देखिए IOPS जो होते हैं 500 होते हैं, बट ये है कि वो अपने अनुसार चेंज होते रहते हैं। आप मतलब स्टोरेज ज़्यादा लेंगे तो वो आते हैं। और इसमें क्या 250 है, तो ये भी फिक्स है कि IOPS आपके जो हैं मैक्सिमम कितना होंगे 500, और इसमें कितना होंगे 250।
और थ्रूपुट जो आपके पास है यहाँ पे देखिए थ्रूपुट आपके पास है 500 मैक्सिमम, और इसमें कितना है 250। उसके बाद आपके पास दूसरा देखिए यहाँ पे दिया अमेजॉन ईबीएस मल्टी अटैच नॉट सपोर्टेड, जो आपका GP2 GP3 था वही सिचुएशन यहाँ भी है। तो ये बात आपको एक और ध्यान रखनी है कि मल्टी ईबीएस जो अटैच होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है IO1 और IO2 में ही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी जब आपको एक वॉल्यूम से ज़्यादा इंस्टांस अटैच करने होंगे तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, IO1 IO2। और उसके बाद देखिए बूट वॉल्यूम, तो बूट वॉल्यूम भी ये नहीं सपोर्ट करता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बूटेबल नहीं है तो इसमें आपका OS इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रीवियस जेन के बारे में जो मैग्नेटिक हम बोलते हैं उसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप अवॉइड ही करना, इसका भी यूज नहीं होता और धीरे धीरे इसको हो सकता है AWS अपने उससे हटाए भी, इसीलिए इसका नाम प्रीवियस जेन उन्होंने रख दिया है। तो देखिए मैग्नेटिक स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स आर प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम दैट आर बैक्ड बाय मैग्नेटिक ड्राइव्स। जो आपके मैग्नेटिक ड्राइव होते हैं, जैसे पहले आती थी आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आती थी, तो वो क्या होती थी मैग्नेटिक ड्राइव्स होती थी। तो वो क्या होता है उसी को बोलते हैं, जो ये प्रीवियस जन बोले या मैग्नेटिक बोले, तो वो आपकी वही वाली पुराने वाले जो सेटअप थे वही थे। दे आर सूटेड फॉर वर्कलोड विथ स्मॉल डेटा सेट वेयर डेटा इज एक्सेस इनफ्रीक्वेंटली एंड परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर प्राइमरी इंपॉर्टेंस। कि आपका एक तो पहली बात बहुत मतलब टाइम इंटरवल ज़्यादा कर करके एक्सेस कर रहा हो, मतलब फ्रीक्वेंट एक्सेस ना हो, और परफॉर्मेंस भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए मैं अभी बोल रहा था आपको कि अगर मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए लगा देते हैं, तो अब ये हो गया कि वो चाहे 10 मिनट में हो चाहे आधे घंटे में हो, आपको उसके लिए लोड नहीं है। लेकिन अगर कोई आप ट्रांजेक्शन वगैरह करना है तो उसमें लोड है, तो उस सारी सिचुएशन के लिए आपका प्रीवियस जेन यूज होता है। दिस वॉल्यूम डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 100 IOPS ऑन एवरेज with burst capacity up to 100 of IOPS and they can range in size from 1 GB to 1 TB। साइज भी बहुत बड़ी नहीं होती है, मैक्सिमम साइज आपकी 1 TB होगी, और उसके बाद IOPS जो होंगे वो आप देखिए 100 के आसपास ये बोलते हैं कि उस रेंज में आपके पास IOPS रहेंगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड को भी एक बार देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये नॉट अप्लीकेबल आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें बस ये है कि स्टोरेज की लिमिट है कि 1 TB में ही फुल हो जाता है, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते हैं, और बाकी ये अपने उसके स्टोरेज के अनुसार बढ़ता रहेगा। तो आपको मतलब एग्जैक्ट आइडिया आप नहीं बता सकते हैं कि हमें इतना मतलब IOPS चाहिए, थ्रूपुट चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और उसके बाद इसमें देखते हैं, देखिए इसका एक जो चार्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बूट वॉल्यूम को ये सपोर्ट करता है, भले छोटा और वो है लेकिन बूट वॉल्यूम को सपोर्ट करता है। तो वॉल्यूम टाइप इसका स्टैंडर्ड है, और यूज एक्सेस वर्कलोड वेयर डेटा इज इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस, की जो आपका फ्रीक्वेंट एक्सेस रहा हो। वॉल्यूम साइज क्या होगा 1 GB से 1 TB के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम IOPS जो आपके देखिए दिया है 40 से 200 के बीच में ऐसे ही रहता है, और थ्रूपुट कितना होता है 40 से 90 के बीच में होता है, और बूट वॉल्यूम होता है सपोर्ट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें सबसे अच्छी जो हमारी कंडीशन है वो किस में है, हमें SSD को सेलेक्ट करना, उसको अवॉइड अगर करते हैं तो फिर हम किस पे आते हैं, हम आते हैं SSD पे, और लास्ट में मैग्नेटिक पे। तो ये आपके 3 टाइप होते हैं जिसमें हम हमारा EBS काम करता है। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, जिससे आप इसको समझ पाएं कि हाँ किस सिचुएशन के लिए हमें कौन सा। क्योंकि देखिए अगर बहुत अच्छी चीज़ है और पैसा थोड़ा सा बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक वॉच खरीदने जा रहे हैं वो 10,000 की है, और एक वॉच है 11,000 की, पर उसमें फीचर बहुत ज़्यादा, तो आप 11,000 वाली को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि भले 1,000 ज़्यादा लग रहा है लेकिन फीचर बहुत ज़्यादा। तो वही आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बोला जा रहा है कि IO2 महंगा, IO2 महंगा, ऐसा ना हो कि बहुत थोड़ा ही महंगा हो और उस चक्कर में आप बहुत अच्छी चीज़ छोड़ दें। तो इसीलिए आपको जो प्राइस है उसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए उससे पहले एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो बोलते हैं कि वॉल्यूम लाइफ साइकिल क्या होती है। तो देखिए यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखिए द लाइफ साइकिल ऑफ एन अमेजॉन EBS वॉल्यूम स्टार्ट with the creation process। you can create a volume from an
अमेजॉन EBS स्नैपशॉट और यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी वॉल्यूम की आप या तो स्नैपशॉट से क्रिएट कर सकते हो या आप जो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है जो हम नॉर्मल क्रिएट करते हैं एम्प्टी वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। अभी जब हम लोग इसमें लैब करेंगे तो बेसिकली हमें 3 लैब करनी है। एक लैब में हम ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा वॉल्यूम कैसे अटैच किए जाते हैं इंस्टांस के साथ। एक में देखेंगे कि हमें रूट वॉल्यूम को हटा के दूसरे वॉल्यूम को उस पर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। उसके बाद तीसरा देखेंगे कि हमें एक ही वॉल्यूम से एक से ज़्यादा इंस्टांस कैसे कनेक्ट करने हैं। तो ये 3 हम लैब करेंगे, उसमें हमारे सारे सिचुएशन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 2 ऑप्शन थे, या तो स्नैपशॉट से क्रिएट हुआ होगा या तो कैसे होगा नॉर्मल जो एम्प्टी वॉल्यूम क्रिएट होता है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखिए 2 ऑप्शन होते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है उससे या तो आप स्नैपशॉट क्रिएट कर लो या मॉडिफाई कर लो। दोनों बात हो गई कि फिर उससे आप स्नैपशॉट, जैसे अगर मान लीजिए एम्प्टी वॉल्यूम क्रिएट किया तो आप उससे स्नैपशॉट, या आप स्नैपशॉट से भी क्रिएट किया तो उससे फिर स्नैपशॉट ले सकते हो, या उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर उसको डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट कर दिए तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया। और ये 2 तरीके हैं, इसको मतलब आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए इसको अब या तो आपने जो बनाया उसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं या डी अटैच कर सकते हैं इंस्टांस से। तो भी अगर मान लीजिए अटैच करते हैं तो वो काम करता रहेगा, डी अटैच कर रहे हैं फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि या तो आप टर्मिनेट कर डिलीट कर रहे हो या स्नैपशॉट ले रहे हो। और देखिए अटैच वॉल्यूम टू मल्टीपल इंस्टांस, या तो आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल इंस्टांस से अटैच कर सकते हैं। जैसे देखिए ABC, ये अभी हम देखेंगे उसमें अपने लैब में कि देखिए एक ही वॉल्यूम 3 इंस्टांस से क्रिएट है और यहाँ पे सिंगल इंस्टांस है। तो ये सारी चीज़ें हम लैब में देखेंगे। तो लाइफ साइकिल आपकी जो एक वॉल्यूम की होती है यही होती है। थोड़ा सा आपको अगर ये पिक्चर क्लियर रहेगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमने प्राइसिंग ले रखा है और ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आके और आप AWS प्राइसिंग का देख सकते हैं तो यहाँ से भी आप AWS प्राइसिंग का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आते हैं AWS EBS प्राइसिंग और यहाँ पे आप आते हैं तो देखिए यहाँ से आप आके ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसका प्राइस जो होता है, जो इसके टाइप हैं उसके क्या वो प्राइस है यहाँ से। और एक आपको मैंने बताया था और क्या होता है आपके पास, एक देखिए आपके पास ऑप्शन ये है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक मैंने बताया था कि जो आप कॉस्ट कैलकुलेटर होता है उससे भी आप AWS की कॉस्ट का जो भी आपके पास टाइप है वो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक आपके पास होता है AWS कैलकुलेटर, यहाँ पे आप डालेंगे तो देखिए ये आपके पास आता है प्राइस कैलकुलेटर। ये भी मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता रखा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप आते हैं और जो ये मैंने अभी चार्ट बनाया है ये मैंने बनाया ओहायो रीजन के लिए जहाँ पे लगभग सबसे सस्ता है। बाकी और रीजन भी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे सर्विस में आप मान लीजिए EBS सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आ गया, इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए उसके बाद आप कौन सा ले रहे हैं और क्या चीज़ें ले रहे हैं सेलेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि एक आपने वॉल्यूम लिया और वो क्या है वो इस पे बिल्कुल नहीं डिपेंड होगा एवरेज ड्यूरेशन ईच इंस्टांस रन कि आपका इंस्टांस कितने देर, आपको उतना प्राइस देना ही है। मान लीजिए आपके पास ये यहाँ पे आपने 40 GB ले लिया स्टोरेज और यहाँ पे मान लीजिए आप स्नैपशॉट नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे स्नैपशॉट आप नहीं ले रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40 का और एक इंस्टांस है और ये प्राइस है तो आपको कितना देना है, $4 पर मंथ का ये है। तो ये अगर आप स्नैपशॉट ले रहे होते, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप स्नैपशॉट ले रहे होते यहाँ पे आके और यहाँ पे स्नैपशॉट अगर आप बोल देते कि दिन में 2 बार ले रहे हैं तो देखिए बढ़ जाता है, ये $10 के आसपास आ जाता। ये आपका चार्ज होता है स्नैपशॉट का, तो उस अनुसार ये आपका चेंज होता रहता। तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे बढ़ा के और 100 GB कर देता हूँ, एक जनरल उस पर लेके चलते हैं, वहाँ से हमें क्या होगा कि आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हमने 100 GB कर दिया तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, $10 पर मंथ आ रही है। अब यहीं पे हमने GP3 ले लिया तो देखिए कितना हो गया, $8। जो मैंने आपको बताया था कि 20% बढ़ेगा, 20% कम होगा तो देखिए वो कम है, $8 हो गया 10 से। और अगर आप मान लीजिए यहीं पे आके IO1 ले लेते हैं
और आयो वन का आप देखिए कितना कॉस्ट आ गया, $207। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया इसका कॉस्ट। और इसमें देखिए आयोप्स का है, उसके बाद देखिए ये सारा कॉस्ट इसमें ऐड हुआ है आयोप्स का, और कितना आपका हो गया $260। अभी यहीं पे अगर आप मान लीजिए आयो टू ले लेते हैं, तो आयो टू में देखिए यहाँ तक तो आपको 207 ही है, लेकिन अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे हमने इसको 30,000 दे दिया तो कितना हो गया, देखिए $1962 आपका जो है चार्ज हो गया मंथली का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपका कितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है। जैसे आप आयोप्स लेने जाते हैं, देखिए 2,56,000 ही है। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे 2.5 लाख आयोप्स ले लेते हैं, तो देख रहे हैं आपको 1,000 के आसपास करीब केवल स्टोरेज का देना है, और वो भी मात्र 100 GB का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये संसार इसकी प्राइसिंग बढ़ती रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आयोप्स का कैलकुलेट करते हैं कि 32,000 का इतना लगा, उसके बाद फिर 32 से उस पर, और क्योंकि जैसे आप आयोप्स बढ़ाते जाएंगे उनका प्राइस थोड़ा कम होता जाता है। तो ये सारे पैरामीटर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखिए जैसे आपके पास है जनरल पर्पज SSD GP3 स्टोरेज, उसका जो आपका कॉस्ट है 0.192 GB पर मंथ का आता है। 1 GB जो आपका स्टोरेज होगा उसका, अब उसमें जितना ही मल्टीप्लाई, जैसे अभी वहाँ पे हमने देखा था, अगर आप उसको करीब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, $9 के आसपास आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जनरल पर्पज SSD का आयोप्स जो होता है 3,000 तक फ्री रहता है, जो आपके स्टोरेज के साथ आता है, मैंने उसको बताया था। और उसके ऊपर जो होता है 0.0057 जो प्रोविजन आयोप्स होते हैं, उसका आपको चार्ज देना होगा जितना आप ज़्यादा लेते जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1,000 आयोप्स लिया तो आपका $5 के आसपास आता है। तो उसके बाद देखिए जनरल पर थ्रूपुट का क्या होता है, 125 तक फ्री होता है, उसके बाद 0.046 प्रोविजन जो आपका MB थ्रूपुट है वो बढ़ता जाता है 125 से ऊपर जाने पे। कि जैसे मान लीजिए आपने 125 की जगह 250 ले लिया, तो 125 और मल्टीप्लाई ये इतना जो आप बचनेगा उतना आपको चार्ज देना है। उसके बाद जनरल पर्पज आपका SSD देखेंगे तो देखिए इसका थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 0.09 है, इसका 0.11 है, तो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है पर मंथ का। उसके बाद आप देखेंगे प्रोविजन आयोप SSD 0.1 वॉल्यूम, देखिए ये आपका चार्ज है प्रोविजन स्टोरेज, एंड 0.06 पर प्रोविजन आयोप्स पर मंथ। तो ये आपके चार्जेस जो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आयोप्स और थ्रूपुट जब आप बढ़ते हैं तो आपके चार्जेस भी बढ़ते हैं। तो आयो वन में देखिए आपका एक चार्ज ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, जो आपके आयोप्स है पर आयोप्स का, उसका आपको ये चार्ज देना है। उसके बाद अगर इसमें आप आते हैं, देखिए प्रोविजन आयोप्स SSD आयो टू स्टोरेज, इसमें देखिए क्या है 0.131 GB पर मंथ। तो इसमें देखिए जो स्टोरेज का चार्ज है वो देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे 0.9 था और यहाँ पे कितना है 0.13, थोड़ा सा बढ़ा, और आयोप्स और थ्रूपुट में ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए जो मैंने भी आपको बताया था ना कि 0 से 32,000, 32 से 64,000, 64,000 से ऊपर का जो आपका वो चार्ज लग रहा था, जैसे अगर आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे ये था ना कि 0 से 32,000 तक कितना लगा, फिर 32 से ऊपर का ये लगा। जैसे आपका इनकम टैक्स होता है कि 0 से 5 लाख तक फ्री है, 5 से 7 का ये जाएगा, 7 से 10 ये जाएगा, उसी तरीके से आपका ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है कि आपका जो 32,000 आयोप्स तक लगेगा वो क्या चार्ज होगा 0.068, उससे ऊपर लेंगे तो चार्ज आपका और कम हो जाएगा, 0.048 हो जाएगा। फिर वो आपका चार्ज लगेगा 32 से 64,000 के बीच में, जितने आपके आयोप्स लगेंगे। अगर आपके 64,000 से भी ऊपर होते हैं तो जो 64,000 से ऊपर है उनके आपके चार्जेस 0.033 होंगे। तो इस अनुसार इसका चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। आपके पास देखेंगे 3 ऑप्शन होते हैं, और ये आप वहाँ से क्या है AWS प्राइस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी उसमें इशू नहीं है और कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी कि कैसे प्राइस कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा है कि AWS प्राइस कैलकुलेटर आपके लिए बेस्ट है, किसी का कुछ नहीं सुनना है, सीधा वहाँ पे आप जाओ, खुद कैलकुलेट करके देखो, और आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि क्या आपको प्राइस देना है। तो हमेशा कभी भी जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे एक एस्टिमेट कॉस्ट बनाते हैं कि भाई हाँ इतना चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मंथली का हमारा ये चार्ज आएगा, वो आप बताओ। ऐसा ना हो कि पता चला आपके कंपनी का ओनर सरप्राइज हो जा रहे इतना किस बात का पैसा आ गया। तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। तो देखिए इसमें अभी अगर आप बात करिए तो थ्योरी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। मैंने आपको चारों EBS के जो SSD के चारों टाइप थे बता दिए, SSD के 2 टाइप थे, और मैग्नेट जो आपका स्टैंडर्ड था वो बता दिया।
स्टोरेज में आपको एसएसडी पे ही फोकस ज़्यादा करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको बहुत डिटेल में बताया, बाकी को थोड़ा कम कम ही रखा हूँ। और उसके बाद आपको अब उसमें क्या है, इसमें आपका थ्योरी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम 3 लैब करेंगे और लैब के साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे स्टोरेज को हमें अटैच करते समय किन बातों को ध्यान रखना है, या स्टोरेज को अटैच करने के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, या रूट वॉल्यूम को क्यों ऐड करते हैं और क्यों रिप्लेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम साथ के साथ किसमें अपने लैब में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी का पार्ट और आपको स्टेप बताता चलूँगा। तो इसके बाद की जो तीनों वीडियो हैं उसमें हम एक एक लैब करेंगे, तो आपको उसके बाद ईबीएस में कोई भी डाउट नहीं होगा। 3 लैब हम इसकी पहले कर चुके हैं, तो आपकी ईबीएस की लगभग 6 लैब हो जाएंगी और इससे ज़्यादा कहीं भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लैब ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, नेट से सर्च कर लोगे, लेकिन अगर आपको स्टेप पता होंगे, करने का तरीका पता होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।